हेलो फ्रेंड्स, मानविक हिंदी हॉरर स्टोरीज में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, अब तक की कहानी में प्रेरणा की जैसे ही आंखें खुलती हैं, वो अपने आप को एक झोपड़ी में पाती है जो बिल्कुल उसके खुद के घर जैसी ही थी। वह देख ही रही होती है कि उसके सामने एक शैतान आ जाता है जो उसे अपनी बेटी बताता है। प्रेरणा उससे अपने माँ बाप के बारे में पूछती है तो वो उसे बतलाता है कि उसने सबको मार डाला और अब यह गांव मेरा है। प्रेरणा गुस्से में जलती हुई लकड़ी लेकर उस पर हमला कर देती है, पर उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद प्रेरणा को एक बड़े शीशों में लेटाकर उसे करंट दिया जाता है और उसके शरीर पर अजीब अजीब टैटू बनाए जाते हैं। अब कहानी आगे। रुद्र ने वह डायरी आगे पढ़ी। जब मेरी नींद खुली तो मेरे सामने एक नर्स सफ़ेद कपड़ों में थी और मुझे नींद से उठा रही थी। मैं उठकर बैठ गई और सहमी निगाहों से उसे देखने लगी। उसने मेरा हाथ पकड़ते हुए कहा, क्या हुआ? तुम नींद में चिल्ला क्यों रही थी? मैंने उसके सवाल का कोई जवाब नहीं दिया और उससे पूछा, मैं कहाँ हूँ? उस नर्स ने कहा, तुम एक प्राइवेट अस्पताल में हो और अब सब ठीक है। तभी मुझे कुछ याद आया और मैंने वो चादर एक और फेंकी और अपने कपड़े खोलकर अपने पेट को देखा। उसमें कुछ लिखा था। वह टैटू था जो किसी अन्य भाषा में था। उस नर्स ने कहा, तुम्हारे पूरे शरीर पे टैटू बने हैं। तुम्हारी पीठ पर एक भयानक यंत्र बना है जो कि तांत्रिक क्रियाओं में प्रयोग होता है। तुम हमारे साहब को सड़क पर पड़ी मिली थी, बेहोश। क्या तुम्हें याद है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ और ये सब किसने किया? मैं याद करते हुए रो पड़ी और उस नर्स को सब बताने ही वाली थी कि उतने में ही एक अधेड़ उम्र का आदमी आ गया, जिसे देखकर मैं जरा डर गई। उसने मुझे प्यार से कहा, डरो मत बेटा, इधर आओ, आराम से बैठो, और मेरा चेकअप करने लगा। उसके बाद उसने भी मुझसे वही सवाल किए जो थोड़ी देर पहले उस नर्स ने किए थे। मैंने उसे सब कुछ बतला दिया। मेरी कहानी सुनकर दोनों की आंखें नम हुई, लेकिन वो शैतान से मुलाकात वाली बात उन्हें मेरा मन का वहम लगी। उस डॉक्टर के अनुसार जैसे ही मेरे मामा जी ने मुझे जंगल की कटीली झाड़ियों में फेंका होगा, मैं दर्द से बेहोश सी हो गई और इसी वजह से मुझे ऐसा लगा कि कोई शैतान है। डॉक्टर ने कहा, मैं तो वहाँ पेशाब करने उतरा था और अचानक मेरी नज़र तुम पर पड़ी। मैंने ड्राइवर की मदद से तुम्हें बाहर निकाला और यहाँ लेकर आ गया। मैं कुछ गुस्से में बोली, तो मेरे जिस्म पे इतने टैटू किसने बनवाए हैं? डॉक्टर कुछ हैरानी से पूछने लगा, कौन सा टैटू? उस नर्स ने पकड़कर मुझे लेटा दिया और मेरे कपड़े कुछ उठाकर मेरे जिस्म पर बने तमाम अजीब अजीब टैटू दिखला दिए। उन्हें देखकर उस डॉक्टर के मुंह से बस इतना ही निकला, ओह माय गॉड, लगता है तुम पर किसी ने भयानक तंत्र साधना की है, लेकिन अब तुम्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम मेरे अस्पताल में हो, यहाँ तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा। यह कहकर उन्होंने मुझे चादर ओढ़ा दी और मेरी आंखों से छलक आए आंसू पोंछकर प्यार से मेरा सर सहलाने लगे। उसके बाद मैं करीबन 2 हफ्ते उसी अस्पताल के उस छोटे से कमरे में बंद रही। उस डॉक्टर ने कुछ पुलिस वालों को भी बुलवाया, जिन्होंने मेरा बयान के आधार पर केस फाइल करा और जल्द ही वो तीनों गिरफ्तार हो गए। जब मुझे लगा कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और यहाँ से जाना चाहती हूँ, तो वो डॉक्टर बोले, बेटी, तुम्हारा इस दुनिया में कोई नहीं है, तुम कहाँ जाओगी? अगर तुम चाहो तो मेरे साथ चल सकती हो, मेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं तुम्हें अपनी बेटी की तरह रखना चाहता हूँ। मैंने उन्हें बहुत मनाने की कोशिश की
कि मैं यहाँ से कहीं दूर जाना चाहती हूँ, लेकिन वो नहीं माने और मेरा डिस्चार्ज करवाकर मुझे अपने साथ ले गए। मैं अब उनके घर में रहने लगी। उनका घर बहुत बड़ा था और करीबन 10 नौकर थे, लेकिन मैं तो बस अपने कमरे में ही पड़ी रहती। मुझे बाहर अपना चेहरा दिखलाने में भी शर्म आती थी। धीरे धीरे मैं उस डॉक्टर से मिल गई। मैंने उनका नाम कभी नहीं पूछा, पर बाद में पता चला कि वो शहर के जाने माने डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा हैं। वो शहर के सबसे बड़े प्राइवेट अस्पताल के मालिक हैं और एक सड़क दुर्घटना में उनकी पत्नी और जवान बेटी चल बसी। उसके बाद वो कुछ पागल से होने लगे थे और तंत्र साधना करने लगे थे, क्योंकि उन्हें अपनी बेटी की आत्मा वापस चाहिए थी। मुझे ऐसा लगने लगा कि उन्होंने मुझे अपने घर में इसी खास मकसद के लिए रखा है। मैं उनके एहसान के तले दबी थी, लेकिन मैं अभी भी पढ़ना चाहती थी। एक दिन उन्होंने आकर अपने छिपे मकसद के बारे में मुझे बताया। यह सुनकर मैं मन ही मन हंस पड़ी कि हर कोई अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए ही बस मुझे माध्यम बनाए जा रहा है। पहले मेरे मामा ने मुझे अपने स्वार्थ के लिए जुए में लगाया, फिर उस पिशाच ने पता नहीं ये क्या तंत्र किया, और अब यह डॉक्टर। मैंने मुस्कुराकर कहा, आपने मुझे एक नई जिंदगी दी है अंकल जी। मैं आपके लिए अपनी जान भी दे सकती हूँ। वह बोला, बेटा मुझे अंकल नहीं बल्कि अपने पापा ही कहो, और मुझे तुम्हारी जान नहीं चाहिए। मुझे बस अपने तंत्र प्रयोग के लिए वो यंत्र चाहिए जो तुम्हारी पीठ पर बना है। उसके बदले में मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा भी। मैंने कहा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है पापा। वो मुस्कुराए और कहा, नहीं, मैंने तो तुम्हारा एडमिशन यहाँ के मेडिकल कॉलेज में करवा दिया है। शायद तुम्हें नहीं पता, लेकिन तुमने 12वीं में पूरे राज्य में टॉप किया है। मैं यह सुनकर बहुत खुश हुई और अगले दिन मुझे तैयार होकर कॉलेज जाना था। कॉलेज के पहले दिन मुझे बहुत डर लग रहा था कि लोग क्या कहेंगे, पर जब मैंने देखा कि कोई इस बारे में बात ही नहीं कर रहा, तो मेरा भी सारा डर हिचक निकल गया। अब मैं रोज कॉलेज जाती और पूरी ईमानदारी से मेहनत करती। मेरे पापा रोज शनिवार को तंत्र साधना करते, जिसके लिए मुझे नंगा होना पड़ता। शुरू में मुझे बहुत हिचक होने लगी, लेकिन मैंने अपने आप को समझा लिया कि यदि ऐसे करने से किसी का कुछ भला होता है तो क्या ही बुरा है। मैं नंगी पेट के बल लेट जाती और वो घंटों मंत्र पढ़ता। मेरे पूरे शरीर को हल्दी और लाल सिंदूर से पोत देता। एक दिन उनका मन मेरे जवान और खूबसूरत जिस्म को देखकर डोल गया। उन्हें सहवास की इच्छा होने लगी। वह अचानक से मेरे गुप्तांग को सहलाने लगा, जिससे मैं काफ़ी डर गई। उस डॉक्टर ने मुस्कुराकर कहा, इतने हफ्ते मैंने कड़ी तंत्र साधना करी, लेकिन मेरी मुराद पूरी नहीं हुई। मुझे बस मेरी बीवी और बेटी के पास जाना है। मुझे माफ़ कर दो, लेकिन मैं आज यहीं इसी देवता के सामने तुमसे सहवास करके इनका अपमान करूँगा, तभी मुझे शांति मिलेगी। मैंने उन्हें बहुत समझाया, लेकिन वो नहीं माने। उन्होंने मुझे घुटनों के बल बैठाया और हाथ जमीन में रखकर मेरे गुप्तांग के ठीक सामने उस मूर्ति जैसे पत्थर को रखा जिनकी वो पूजा करते थे। उसके बाद उन्होंने बहुत ज़ोर ज़ोर से मेरे गुप्तांग में उंगलियां डालने लगा, जिससे मेरा पानी निकलकर सीधे मूर्ति में गिरने लगा। वह पत्थरनुमा मूर्ति इसके बाद एकदम तेज लाल जलने लगी, मानो उसे किसी ने उसे जलते अंगारे में रखा हो। यह देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। कुछ ही पल में उससे धुआं उठने लगा और हमारे सामने एक राक्षस जैसी आकृति अपनी जीभ बाहर निकाले खड़ी थी। उसका पूरा शरीर लाल था
और 2 सींग थे, हाथ में एक खड्ग भी था। वह बादलों की तरह गरज कर बोला, हे मानव, तुमने अपनी स्वार्थ सिद्धि हेतु मेरी साधना की और कुछ विलंब होने पर मेरा इतना बड़ा अनादर किया। जा, मैं तुझे श्राप देता हूँ कि अभी और इसी पल से तुम्हारा पूरा शरीर लकवाग्रस्त हो जाएगा। इस लड़की ने भी मेरा अनादर किया है, इसलिए मैं इसे भी श्राप देता हूँ कि इसके जिस्म से गुप्तांग गायब हो जाएगा। यह संभोग के लिए तड़पती रहेगी, लेकिन इसे कभी शांति नहीं मिलेगी। उसके बाद वह गायब हो गया और वह डॉक्टर अपने आप गिर पड़ा। उसका पूरा शरीर अकड़ने लगा और वह सच में भयंकर लकवे से ग्रसित हो गया। यह देखकर मैं डर से थरथर कांपने लगी थी। तभी मैंने अपने नीचे देखा और मेरी आंखों से आंसू निकलने लगे, क्योंकि मेरी योनि गायब हो चुकी थी। वहाँ बस खाली चमड़ी थी। मैंने जल्दी से अपने कपड़े पहने और नौकरों के माध्यम से पापा को अस्पताल पहुंचाया। मैंने कभी किसी को इन सभी के बारे में नहीं बताया, बस अपनी सबसे अच्छी सहेली इस डायरी को बता रही हूँ। इसके बाद मेरी जिंदगी में कुछ नहीं रह गया था सिवाय अपने बीमार पापा की सेवा करने के। मैंने उनका पूरा अस्पताल संभाल लिया और उनके इलाज के लिए तंत्र मंत्र भी कर रही हूँ। जब तक वो जिंदा है मैं मर भी नहीं सकती, क्योंकि अगर मैं मर गई तो उनका ध्यान कौन रखेगा। मेरी जिंदगी बहुत बुरी हो चुकी है। मैं अब कभी माँ बनना तो दूर, कभी किसी मर्द को संतुष्ट भी नहीं कर सकती। एक दिन जब मेरे पापा मर जाएंगे या ठीक होकर अपनी मनोकामना पूरी कर लेंगे, उस दिन मैं मर जाऊंगी। अब कुछ नहीं बचा है। मेरी सहेली को आखिरी बार सलाम, क्योंकि मैं आज से नहीं लिखूंगी। रुद्र ने यह कहकर वह डायरी बंद की और रिहान काफी गंभीर मुद्रा में सोचने लगा। रुद्र ने पूछा, क्या हुआ, कहाँ खो गए? रिहान ने जवाब दिया, यह जिंदगी भी कितनी बेरहम हो सकती है, यह मुझे इस कहानी से पता चला। हेलो फ्रेंड्स, आगे की कहानी सुनने के लिए मानविक हिंदी हॉरर स्टोरी को सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल का नाम है मानविक हिंदी हॉरर स्टोरी, यक्षिणी एक रहस्य। सभी पार्ट्स आपको इसी चैनल पे मिलेंगे। धन्यवाद।